नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम सोनी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि फोर्थ ग्रेड की आपके लगातार क्लासेज इस पर चल रही है और जैसा कि आपको बताया हुआ है कि 2000 आपको टोटल क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिसमें आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं विद्यार्थियों। तो इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है और ये आपके 5वीं क्लास है विद्यार्थियों। चलिए तो शुरू कर देते हैं। और पहली बार कोई विजिट कर रहा है आप में से तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए विद्यार्थियों। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। और अब तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं 4 क्लासों में। ये 5वीं क्लास है, 10% इसमें भी कर लेंगे। देखो 10% पढ़ने में कोई समय नहीं लगता है, लगभग 5 से 7 मिनट की क्लास होती है रोजाना और 10-10% करके यानी बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, आपको पता होगा है ना। तो ऐसे ही बूंद बूंद करके आपको तैयारी करनी है। तो ऐसे ही करके 2000 क्वेश्चन आपके परीक्षा से पहले पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए तो पहला ही आपका प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों और पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न आपका कहता है कि वीर विनोद की रचना किसने की। दलपत सिंह ने की थी, अमित सिंह ने, राम सिंह ने या श्यामल दास ने। तो विद्यार्थियों जो वीर विनोद है इसकी रचना की थी अपने श्यामल दास ने। तो विकल्प नंबर आपका डी यानी कि श्यामल दास आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपके जो है, देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको पूछा गया कि राय सिंह ने राय सिंह परिस्थिति को कहाँ खुदवाया था। जूनागढ़ दुर्ग पर, मेहरानगढ़ दुर्ग पर, जालोर के दुर्ग पर या भटनेर दुर्ग पर। तो विद्यार्थियों जो राय सिंह है उन्होंने आपके जो है राय सिंह परिस्थिति जो खुदवाई थी, ये खुदवाई थी आपके जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर। और जूनागढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये बीकानेर के अंदर है और इसी पर आपके राय सिंह ने राय सिंह परिस्थिति को खुदवाया था विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों कि आपके जो है किस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा समाज सेवी है जिसको लोकनायक कहा जाता है विद्यार्थियों। जयनारायण व्यास को, जमुनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और पटवार जो एग्जाम हुआ था पटवारी का 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये पूछा गया था विद्यार्थियों। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है। और रीट एग्जाम में भी आया हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका जयनारायण व्यास यानी विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों। 44वां क्वेश्चन आपका कहता है विद्यार्थियों कि आपके जो है निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। वाह गुरु जी, हिंदी भी आ गई साथ में। अरे डोंट वरी, चिंता मत करो, साथ में हिंदी के क्वेश्चन भी चलेंगे। अब टोटल 2000 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से मान के चलिए लगभग आपके 200 से 400 प्रश्न आपको हिंदी के भी मिलेंगे, जो कि आपके हिंदी भी साथ में मजबूत होगी। आपको पता है कि हिंदी भी आपके आने वाली है फोर्थ ग्रेड के अंदर, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। तो विद्यार्थियों कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। राकेश पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो वह जाएगा का क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें क्या पता कब जाएगा। सीता सो रही थी, अब कब सो रही थी क्या पता, और हो सकता है सुबह 10 बजे सो रही थी, हो सकता है सुबह 4 बजे सो रही थी। मोहन गया, कुछ भी नहीं पता कि कब गया। लेकिन राकेश पढ़ता है, अब देखो राकेश पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, राधे पढ़ता है, जो भी है, तो वो फिलहाल वर्तमान काल की बात है। तो ये वाक्य आपका वर्तमान काल का हो जाता है। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके जो है दूध के दांत टूटना, क्या लिखा गया आपको पूछा गया कि दूध के दांत टूटना जो है वो मुहावरे का अर्थ बताओ। ज्ञान और अनुभव का न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, कमजोर होना या अस्थायी होना, क्या मतलब होगा। तो विद्यार्थियों मान लीजिए हम कहते हैं ना ऐसे, भाई आपने सुना होगा जैसे जो बोलियां होती हैं उनमें भी सुना होगा कि दूध के दांत टूटना, कि अभी दूध के दांत तेरे टूटे नहीं है और तो ये सब करने लग गया, कहते हैं ना ऐसा। तो बिल्कुल, तो दूध के दांत न टूटने का मतलब है ज्ञान और अनुभव का न होना, यानी उस व्यक्ति को ज्ञान और अनुभव अभी तक हुआ नहीं है, इसी का मतलब होता है दूध के दांत टूटना, मुहावरे का ये अर्थ होता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके जो है आपको पूछा गया विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो आपके सुपासनाचर्यम जो है ना वो चीज़ क्या है। मतलब एक प्रकार से सुपासनाचर्यम क्या होता है, शिलालेख है, बिल्कुल नहीं है। शिलालेख तो पुराने आपको पता है इतिहास के अंदर काफ़ी बार मैंने आपको विस्तार से भी बता रखा है। चित्रित ग्रंथ होता है, रथ होता है या फिर हथियार होता है। तो हथियार भी नहीं होता है, न रथ होता है। ये आपका एक चित्रित ग्रंथ है जिसको, जैसे ये दीवार है मान लीजिए, इस पर चित्र के द्वारा, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है और ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चित्रित ग्रंथ को क्या बोलते हैं, सुपासनाचर्यम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। 47वां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों आपके कि आपके जो है, एक मिनट, आपका जो है किसका लेखक वीरबाण था, यानी इनमें से किसका लेखक था जो वीरबाण था। वीरबाण ने किसकी रचना की थी, वंश भास्कर की थी, अभ्युदय की थी, सूरज प्रकाश की थी या राजरूपक की थी। तो विद्यार्थियों वंश भास्कर अलग चीज़ है, ठीक है ना। जयनारायण व्यास उनका नाम आता है, आपको बताया हुआ अच्छे से। अभ्युदय अलग चीज़ है, सूरज प्रकाश अलग चीज़ है।
तो वीरभान जो लेखक था वो था राजरूपक का। राजरूपक के लेखक कौन माने जाते हैं? वीरभान माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। आपको पूछा गया कि जो सहरिया जनजाति है उसका कुंभ किसको कहा जाता है? घोटिया अम्बा जो आपके घोटिया अम्बा मेला है उसको कहा जाता है, सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है, महावीर जी मेले को कहा जाता है, या गंगा दशहरा मेला कहा जाता है विद्यार्थियों? तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं उनका जो कुंभ है वो सीताबाड़ी मेले को कहते हैं विद्यार्थियों। और ये जो है ना, ये आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम छोटा थोड़ी होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें ये सीधा सीधा पूछा हुआ है प्रश्न। 2011 में ये आया था, 2018 में ये आया था। अब देख लो 2 बार लगातार ये आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है विद्यार्थियों। तो फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है विद्यार्थियों 49वां प्रश्न, बरी पड़ला क्या कहलाता है? अरे बरी पड़ला किसको कहते हैं विद्यार्थियों? अब तो ये तो देखो कोई भी बता देगा, अपने परिवार में किसी से भी पूछ लेना वो भी बता देगा। वर वधु के पीठी चढ़ाना होता है, या ननियाल पक्ष द्वारा लाने वाले कपड़े व आभूषण होते हैं, या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना होता है, या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना होता है? तो विद्यार्थियों वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए जो कपड़े और भेजे जाते हैं आभूषण, इसी को कहते हैं आपके बरी पड़ला। तो विकल्प नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो इसमें आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विद्यार्थियों ये आपका कहाँ पर होता है? बिल्कुल आपका जोधपुर के अंदर होता है। और आपको पूरी वो इमरती बाई वाली कहानी बताई हुई है ना, जिसने पेड़ों के साथ लिपट करके जान देती थी कट करके अपनी, ठीक है ना। तो ये आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर लगता है। खेजड़ली गाँव नाम सुना है? खेजड़ली, खेजड़ली कहाँ पड़ता है आपका? बिल्कुल जोधपुर के अंदर पड़ता है सर। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो यहीं पर आपके आयोजित होता है विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर बताना कि 10 में से कितने % आपके सही हो रहे हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।